द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच जिस तरीके से एक आरोप जो है कनाडा की ओर से भारत पर लगाया जा रहा है कि एक खालिस्तानी को जान से मार दिया गया, इसमें भारत का हाथ है, और उसके बाद से लगातार इसकी निंदा हो रही है। अमेरिका इस पर टिप्पणी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाएगा। भारत के कई लोग हैं जिनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कैसे होगा, इसके बारे में जरा हम चर्चा कर लेते हैं। कनाडा इंडिया टेंशन, 30 भारतीय कंपनियों की बड़ी चिंता। यानी 30 ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिनका व्यापार कनाडा में फैला हुआ है, जिनको बहुत बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। 40,000 करोड़ का दांव लगा हुआ है। कनाडा की इकोनॉमी पर भी संकट मंडरा रहा है। इस साल मई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की टोरंटो यात्रा के दौरान सीआईआई ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कनाडा और में अपना कारोबार करने वाली भारतीय कंपनियों के बारे में जानकारी आंकड़ों के साथ शेयर की गई थी। और अब जो भारतीय कंपनियां वहां व्यापार कर रही है, इस टेंशन में कनाडा को नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उन भारतीय कंपनियों की भी टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरीके से पहले राजनयिक जो है वो हटाए गए, पहले कनाडा की तरफ से कार्रवाई हुई, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 दिनों का वक्त दे दिया है जो यहां पर कनाडा के राजदूत हैं उनको वापस जाने का। तो इस टेंशन के बीच जो भारतीय कारोबारी हैं, जिनका कारोबार कनाडा में फैला हुआ, उनके बीच टेंशन का माहौल है। कनाडा और भारत के बीच टेंशन बढ़ने से कारोबारी जगत में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। दरअसल बड़ी व्यापारिक साझेदारी रखने वाली दोनों देशों की जो कंपनियां हैं, उनके बीच कूटनीतिक स्तर पर जारी विवाद से कनाडा में काम करने वाली भारतीय कंपनियों की परेशानी बढ़ सकती है और उनके द्वारा किए गए भारी भरकम निवेश पर प्रभाव देखने को भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय कंपनियों के अलावा कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली बात होगी, क्योंकि इन कंपनियों में हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कनाडा के लिए भारतीय कंपनियों की क्या अहमियत है और इन कंपनियों में वहां कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यह जानना समझना बेहद जरूरी है। इसकी जानकारी आंकड़ों के साथ इस साल मई 2023 में आई एक रिपोर्ट में शेयर की गई थी। फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड एंगेजमेंट शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई ने जारी किया था। और यह रिपोर्ट उस समय जारी की गई थी जबकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोरंटो की यात्रा पर थे। तब ये लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में कहां कितना पैसा इन्वेस्ट है, क्या कुछ चीजें, वो सब बताई गई थी। सीआईआई की इस रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ही इस बात को भी उजागर किया गया था कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों के लिए नहीं बल्कि कनाडा जैसे देशों के लिए भारत कितना अहम है। रिपोर्ट में कहा गया था कनाडा की इकोनॉमी में भारतीय प्रतिभाओं का योगदान और कनाडा में भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इसके साथ ही इसमें कनाडा में भारतीय उद्योग की बढ़ती उपस्थिति और एफडीआई रोजगार पैदा करने में वहां मौजूद भारतीय कंपनियों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। 30 फर्मों ने यहां पर बड़ा दांव लगाया है, मतलब कनाडा में 30 इंडियन फर्म जो है उनका बड़ा दांव लगा है। फ्रॉम इंडिया टू कनाडा इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड एंगेजमेंट रिपोर्ट पर गौर करें तो आज जारी तनाव से बिजनेस सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 30 भारतीय कंपनियों की मौजूदगी में और इनके द्वारा देश में किए गए इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यह 40,446 करोड़ रुपए का है। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इस ताजा तनाव से पहले व्यापारिक संबंधों के बारे में एक सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि वहां मौजूद इन भारतीय कंपनियों में से 85% कंपनियों ने भविष्य में नवाचार के लिए फंडिंग में इजाफे की उम्मीद जताई है। लेकिन अब क्या ऐसा होगा, इन सब होने के बाद ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश से और कनाडा के बीच जो संबंध है उससे इन कंपनियों को नुकसान तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जो भारतीय कंपनी में काम कर रहे कनाडा के लोग हैं, लगभग 17,000 से भी ज्यादा लोग हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो भारत का ही नुकसान नहीं बल्कि कनाडा का भी इसमें नुकसान होने वाला है। जिस तरीके गतिविधियां की जा रही हैं, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, कनाडा में जो भारतीय कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं उनके जरिए वहां पर करीब 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। इन कंपनियों द्वारा R&D खर्च भी 700 मिलियन कैनेडियन डॉलर बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में भारतीय कारोबार लगातार अपने पैर पसार रहा है, जो कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अब जबकि भारत और कनाडा के में तनाव जोर पकड़ रहा है तो फिर वहां कारोबार कर रही कंपनियों के बिजनेस पर भी असर पड़ने की संभावना
एकदम से है, मतलब बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध में खटास आएगी तो कंपनियों को नुकसान होगा, और कंपनी को अगर नुकसान होगा तो कनाडा के जो नागरिक हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं उन कंपनियों में, उनको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा 17,000 से ज्यादा लोगों का है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने और अच्छे संबंध होने के कारण ही भारत ने वहां पर बड़ा निवेश किया है। ये पहले संबंध भारत और कनाडा के अच्छे थे, तभी ये इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अब लगातार जो है वो चीजें जो है बढ़ती चली जा रही हैं। भारत की तरफ से कई बार टिप्पणियां हुई हैं कि कनाडा में ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, और उसके बाद एक सिख की हत्या के बाद, मतलब खालिस्तानी कहा गया उसे, कि उसकी हत्या के बाद सीधे सीधे कनाडा ने आरोप भारत पर लगा दिया कि भारत की वजह से यह हत्या हुई, भारत का इसमें हाथ है, जिसके बाद भारत की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, अमेरिका ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर अपनी बात कही है। अब जो कारोबार है उस पर भी असर दिखाई दे रहा है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार आसान होने से मतलब ये निवेश भी बढ़ा था। कनाडाई पेंशन फंडों ने भी भारत में 55 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। भारतीय आईटी कंपनियों का कनाडा में बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में भारतीय कंपनियां बहुत सक्रिय हैं। इनमें विप्रो और इंफोसिस जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। यहां बता दें कि बीते साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। साल 2022 से 23 में कनाडा ने भारत ने कनाडा को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा ने भारत को 2022 से 23 में 4 अरब 5 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार से जब साल 2021 से 22 की बात करें तो उसमें करीब 7 अरब डॉलर था, जो साल 2022 से 23 में बढ़कर 8 अरब 16 करोड़ डॉलर हो गया था। तो ये इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा था, पैसे भी लगातार बढ़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारत और कनाडा के बीच जो संबंध हैं वो लगातार जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब क्या दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इस पर आगे क्या हो सकता है, देखिए बीबीसी का एक आर्टिकल है, इसमें लिखा कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर, क्या है आगे की राह। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह G20 सम्मेलन में द्विपक्षीय बातचीत के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि उनके देश में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। मीडिया में इस खबर के आते ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव किस कदर हावी है। ट्रूडो निजी विमान खराब होने की वजह से G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक भारत में रहे, लेकिन कनाडा लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने संसद में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता की आशंका जाहिर कर दी। इसके बाद विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने शीर्ष भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निकालने का ऐलान कर दिया। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को निकाल दिया। भारत और कनाडा के रिश्तों में नई गिरावट है। भारत के आजाद होने के साथ ही कनाडा से राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। अब दोनों देशों के बीच रिश्तों का भविष्य एक मुश्किल दौर से गुजरने की संभावना जताई जा रही है। अगले वर्ष भारत में आम चुनाव और 2025 में कनाडा में भी चुनाव होंगे। यही वजह है कि कुछ जानकारों को लगता है कि भारत कनाडा के बीच रिश्तों को बेहतर करने की राह अब मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पिछले 75 वर्षों के दौरान दोनों के बीच रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। भारत की आजादी के साथ ही कनाडा ने इसे एशिया में शक्ति संतुलन के लिहाज से एक अहम खिलाड़ी मानना शुरू कर दिया था। हालांकि नेटो के संस्थापकों सदस्यों में शामिल रहे कनाडा और भारत के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव तब भी दिखा था जब कनाडा ने 1948 में कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण की मांग भी की गई थी, तब भी इसका समर्थन नहीं किया था। 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो कनाडा ने बेहद नाराजगी दिखाई थी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अब जो नाराजगी कनाडा की दिख रही है, क्या वो नाराजगी शांत होगी या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे नुकसान दोनों देशों को होने की संभावना जताई जा रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।